हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फिजन हाइपोथेसिस बाय रॉसगन। तो इनका जो मुख्य आधार था वो ग्रेविटी ना होके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है जी। इनके हिसाब से सन जब आयनाइज्ड स्टेट में था, मतलब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी, उन पार्टिकल में, चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी, और सन की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी। जब इन दोनों फील्ड्स का इंटरेक्शन होता है तब एक प्रकार की फोर्स निकलती है जिसको कहा जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। तो इन्होंने प्रपोज किया कि इस लॉरेंट्ज फोर्स के कारण क्या हुआ कि जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स थे वो और तेज़ी से घूमने लगे, स्पिन करने लगे। अब ये जो आयनाइज्ड एटमॉस्फेयर है ये सन का ही पार्ट है, तो फ्रिक्शन के कारण ये एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगी सन की ओर, और वो भी बहुत तेज़ी से, सन भी बहुत तेज़ी से घूमने लगा। ठीक है जी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करेंगी ग्रेविटी से, तब क्या होगा कि वो और कंट्रैक्ट करेगा सन और तेज़ी से घूमने लगेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा सन। मतलब इस स्टेज पे आ गया जब इसकी शेप चेंज होने लगी, मतलब एलिप्सॉइडल की शेप माने कि एग की शेप की तरफ बढ़ने लगा, माने कि एक फिलामेंट निकल रहा था इसको। तभी एक चांस इनकाउंटर होना शुरू हो गया, मतलब कि एक कंपेनियन, उसी दौरान एक कंपेनियन स्टार आया और सब कुछ हिला डाला। जो फिलामेंट था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, मतलब फिजन हो गया। एक हिसाब से ब्रेक डाउन होकर वो मटेरियल रिवॉल्व करने लगा अराउंड द सन, और इन द कोर्स ऑफ टाइम प्लैनेट्स का रूप ले लेते हैं। ये इन्होंने प्रपोज किया अपने हाइपोथेसिस में। इसमें से मेजर ड्रॉबैक निकलते हैं। आइए जानते हैं मेजर फ्लॉज के बारे में। सबसे मेजर फ्लॉ निकलता है कि ये बिल्कुल मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांतों के उलट है इनका हाइपोथेसिस। जो इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हो रहा था, वो स्पिन को और कम करेगा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ना कि और बढ़ा देगा स्पिन को। तो ये फर्स्ट फ्लॉ निकलता है। सेकंड फ्लॉ निकलता है चांस इनकाउंटर का केस, जो कंपेनियन स्टार उसी वक्त आ गया और सब कुछ हिला डाला। ये एक रेयर इवेंट है, मैजिक से कम नहीं। दूसरा फ्लॉ। तीसरा फ्लॉ अगर हम बात करें तो तीसरा फ्लॉ निकलता है रिलेटेड टू द एंगुलर मोमेंटम। अभी सन से जो भी मैटर निकला उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा और भी कम होगा। रिजल्ट में यही आएगा कि जो प्लैनेट्स कंडेंस होकर बने उसका एंगुलर मोमेंटम सन से कम रहा होगा। ठीक है, रिजल्ट ये निकलता है। बट इन द रियलिटी आज के सोलर सिस्टम में देखें, अभी भी देखें, अभी बैठे बैठे देखें, जो सन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट्स। प्लैनेट्स ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं सन के कंपैरिजन में। तो ये बिल्कुल उलट है प्रैक्टिकलिटी से जो इनके हाइपोथेसिस द्वारा प्रपोज होता है। तो ये तीसरा फ्लॉ निकलता है। तो इसी सिद्धांतों के बेस पे, फ्लॉज के बेस पे ये रिजेक्ट कर दिया गया प्रिंसिपल। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। थैंक यू।